नमस्कार, प्रतिज्ञा परिवार में स्वागत है। लैब असिस्टेंट एस्पिरेंट्स के दिमाग के अंदर एक नया प्रश्न कि आखिर कब आएगी भर्ती, कितने होंगे पद, क्या होगी योग्यता। यदि साथियों आप लोगों ने मेरे सभी वीडियो शुरू से देखे हैं तो प्रतिज्ञा परिवार सबसे पहले लैब असिस्टेंट के ऊपर अपडेट देने वाला संस्थान है। सैलरी क्या रहेगी, प्रीवियस ईयर कट ऑफ्स क्या रही है और आगे की क्या रणनीति होगी, इन सभी के संदर्भ में हमने पहले भी बातें की है। आज उसी कड़ी के अंदर एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। इसका मुख्य कारण क्या है, बच्चों के अंदर बहुत सारे कन्फ्यूजन्स है और जब कन्फ्यूजन दिमाग के अंदर रहता है तब बच्चा उतना पूरी मेहनत के साथ, पूरे जुनून के साथ लग नहीं पाता है अपनी तैयारी में। तो मैं आपको सबसे पहले क्लियर कर दूं कि लैब असिस्टेंट की वैकेंसी जो है, लैब असिस्टेंट आखिर लगते कहाँ। मैं आपसे सवाल पूछूं तो आप बोलोगे सर एजुकेशन डिपार्टमेंट में, स्कूल में लगेंगे, कॉलेज में लगेंगे। और जब एजुकेशन डिपार्टमेंट में लगेगा तो एजुकेशन डिपार्टमेंट ने पहले अपना बता दिया है, लेखा जोखा कर दिया है कि कितनी हमारे पास वैकेंसी है। तो आप मानकर चलें कि 1100 से 1150 के पदों के बीच में ये वैकेंसी आने वाली है। ये मैं नहीं कह रहा, एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर जब आंकड़े मंगाए गए और बताया गया कि इतनी वैकेंसी खाली है। अब आगे का प्रोसेस क्या होता है, कोई भी वैकेंसी को निकालने से पहले देखिएगा जो संबंधित डिपार्टमेंट होगा वो पहले ये बताएगा वैकेंसी आएगी कितनी वैकेंसी। अब जो आपका संबंधित डिपार्टमेंट है उसने बता दिया कि लगभग 1100 प्लस वैकेंसी आने वाली है। अब ये जो वैकेंसी है, अब ये डिपार्टमेंट खुद तो वैकेंसी कराता नहीं है, इसको क्या जरूरत पड़ेगी, एग्जामिनेशन एजेंसी की जरूरत पड़ेगी। राजस्थान के अंदर जो एग्जामिनेशन एजेंसी है उसका नाम है RSSB, राजस्थान स्टेट सिलेक्शन बोर्ड जो है हमारे पास, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जो है वो इसका एग्जाम कराएगा। उस एग्जाम बोर्ड के पास ये अर्थना भेजेंगे, अर्थना या जिसको अभ्यर्थना कहते हैं वो भेजेंगे। ये अभ्यर्थना भेजने के बाद RSS भी इसका नोटिफिकेशन लॉन्च करेगा। अब ये जो पूरा प्रोसेस है इसके अंदर लगने में लग जाए 1 महीना और लगने में लग जाए 2 महीना, पर सर ये तो पक्का है कि वैकेंसी आएगी। और कई लोग इंतजार करते हैं और इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना मेहनत कर देने वाले छोड़ देते हैं। यदि आपका लक्ष्य है कि लैब असिस्टेंट बनना है और आप सोच रहे हैं कि नोटिफिकेशन आएगा, वैकेंसी आएगी, उसके बाद अपनी तैयारी के बारे में सोचूंगा, इंतजार करते रह जाएंगे। और जो मेहनत करने वाला, आज के दिन भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आप बताइए उन दोनों में सिलेक्शन के चांसेस किसके ज़्यादा है। जो कंटिन्यूस एफर्ट्स डाल रहा है और अपने लक्ष्य के प्रति धीरे धीरे ही चल रहा है उसके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा है। और आप मानकर चलिए वैकेंसी आने के अगले 3 महीनों के अंदर अंदर आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, यानी आपको लंबा टाइम नहीं मिलेगा। और इसका प्रूफ चाहते हो ना, मेरे खुद के वीडियोस देख लो पुराने, मैंने एक एक चीज़ को पूरा डिटेल वाइज बताया। इस दिन वैकेंसी आई, इस दिन इसका एग्ज़ाम हुआ, इस दिन रिजल्ट आया, ये सब वीडियोस मेरे खुद के देख लेना आप, वहाँ पर आपको पूरी चीज़ें आपको मिल जाएगी। तो ये वैकेंसी आपकी आने वाली है। वैकेंसी के आने के साथ साथ ही अभी तक भी यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्रतिज्ञा परिवार को सब्सक्राइब नहीं किया, ये YouTube कह रहा है कि आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो 94.3% स्टूडेंट है जो सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर अपडेट सबसे पहले आपके पास आ जाए। लैब असिस्टेंट के ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच हमारे यहाँ शुरू हो चुके हैं। ऑनलाइन बैच लेना चाहते हैं, प्रतिज्ञा क्लासेस जोधपुर एप्लीकेशन डाउनलोड करें, वहाँ पर अवेलेबल है। और ऑफलाइन तैयारी के लिए हमारे सेंटर पर 2 सितंबर से नए बैच शुरू हो रहे हैं। अब सवाल आएगा योग्यता क्या होगी। तो योग्यता मैंने आपको पहले ही बता रखी है कि जो योग्यता है आपके पास वो ओनली 12th पास चाहिए। 12th पास बच्चा साइंस के अंदर है या ज्योग्राफी के अंदर है या होम साइंस के अंदर है, इन तीनों की क्रमशः साइंस, ज्योग्राफी और होम साइंस की वैकेंसी अलग अलग आने वाली है। सबसे ज़्यादा पद साइंस में रहने वाले हैं। बायोलॉजी, मैथ्स और एग्रीकल्चर का बच्चा इसमें फॉर्म भर सकता है और तैयारी आप शुरू कर दीजिए। आपके पास BSc है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 12th पास होना चाहिए। 12th पास है आप फॉर्म भर पाएंगे, इस बात को आप क्लियर कर लीजिए। तैयारी के बिना सिलेक्शन होगा नहीं, केवल फॉर्म भरना हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य है कि उस सिलेक्शन को प्राप्त करना, और सिलेक्शन को प्राप्त करने के लिए एक रणनीति आपके पास होना आवश्यक है। सर CET वाला लफड़ा इसमें है क्या? कोई CET की अनिवार्यता नहीं है। CET नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। RSCIT चाहिए क्या? RSCIT नहीं चाहिए, ये भी आपको मैंने क्लियर कर दिया है। अब आप मुझे बताओ आपका क्या डाउट रहा है। डाउट के लिए आप जो हमारा ऑनलाइन चैनल है उसमें बता सकते हैं। पद मैंने बता दिए, वैकेंसी कब आएगी, 2 महीनों के अंदर अंदर आ जाएगी और हो सकता है 1 महीने में ही आ जाए।
पर ये जो है ऑफिशियल जो है वेबसाइट पे अभी तक अपडेट आया नहीं है। वैकेंसी आने वाली है, तैयारी में लग जाओ। RA-CIT चाहिए नहीं, CAT चाहिए नहीं, 12th पास एस्पिरेंट इसमें फॉर्म भर पाएंगे, तो तैयारी के अंदर कोई कमी रखनी नहीं है। तैयारी आप करते रहें और तैयारी के लिए हमारा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ में हमारा एप्लीकेशन के ऊपर भी क्लासेज आपके लिए होने वाली है। कोई डाउट हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मेरे पुराने वीडियो जरूर देख लें, जहां पर हमने सब बातें पहले से ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है। थैंक यू।